हेलो दोस्तों, मैं राकेश बिश्नोई। मैथ्स की यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आंसर किए थे, उनके सॉल्यूशन किए थे। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 जो है क्वेश्चन नंबर 3 के और 2 के जैसा ही है, लगभग एक रैखिक फलन ax प्लस b दे रखा है। तो रैखिक फलन हमेशा अपने प्रांत और सहप्रांत में क्या होता है, एक ही आचातक होता है। तो आप इनवर्स विद्यमान होगा तो उसको आप कर लेना। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 1.2 का क्या दे रखा है, यदि एक फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या दे रखा है fx cos x + 2 हो, तो क्या f इनवर्स विद्यमान है। यानी कि आपको f r से r में फंक्शन दे रखा है, fx ये दे रखा है, तो आपको बताना है कि f इनवर्स एग्जिट है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन फंक्शन दे रखा है f, कहां से कहां एग्जिट है, r to r, fx क्या है, cos x + 2। आपको पता करना है क्या f इनवर्स विद्यमान है। तो f इनवर्स विद्यमान कब होता है, एग्जिट कब होता है, तो हमने उसकी कंडीशन बताई कि f इनवर्स तभी विद्यमान होता है जब f जो फलन f है वो कैसा फलन हो, एकेकी आचातक फलन हो। अगर f एकेकी आचातक फलन है तो f इनवर्स विद्यमान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहले बात इसको, ये जो फलन fx = cos x + 2 है उसको एकेकी सिद्ध करते हैं। तो एकेकी के लिए हमने क्या मानते हैं, दो एलिमेंट मानते हैं, एक x1 मानते हैं, एक x2। किसमें से मानते हैं, प्रांत। प्रांत क्या है यहाँ, r। तो माना x1, x2 बिलोंग्स टू r। तब एकेकी के लिए हम क्या मानते हैं, fx1 = fx2। ठीक है, fx1 की वैल्यू, fx जो दे रखे हैं उसमें x की जगह x1 रखेंगे, तो x1 रखेंगे तो ये बन जाएगा cos x1 + 2 = cos x की जगह x2 रख देंगे +2। अपने क्लास 11 में एक फॉर्मूला देखा कि cos x अगर cos y आ जाए, cos x cos y आ जाए तो cos से cos डायरेक्ट अपन 10 तक तो हटा देते थे। यहाँ डायरेक्ट नहीं होता, यहाँ क्या होता फॉर्मूला x y ± 2nπ। cos के लिए, sin के लिए y ± 1 की पावर n/2 इस प्रकार से होता है। तो ये cos x अगर cos y आ जाए तो डायरेक्ट आप cos से cos नहीं हटा सकते, तो इस प्रकार से अपने को लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डायरेक्ट ये दोनों आपस में क्या नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ ऐड या माइनस ये भी होता है 2nπ। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि x + 2 ≠ x2 + 2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ x1 ≠ x2। अब यहाँ x1 ≠ x2 है, यानी दो अलग अलग अवयवों, दो अलग अलग अवयवों पर x1 पर मान fx1 है, x2 पर मान fx2 है। दोनों अलग अलग अवयवों पर फलनों के मान समान आ रहे हैं, प्रतिबिंब समान आ रहे हैं। इसका मतलब ये एकेकी की शर्त हो नहीं सकती। तो किसकी शर्त है, ये बहुएकेकी फलन। तो अतः फलन f कैसा फलन होगा, बहुएकी फलन होगा। एकेकी नहीं है, तो एकेकी नहीं है तो आगे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं f इनवर्स विद्यमान है क्या, ये बताना था। तो ये फलन एकेकी होना आवश्यक था, जबकि ये फलन कौन सा फलन है, बहुएकी। तो इसलिए हम कह सकते हैं f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, f इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या 7 दे रखा है आपको, 7 में 3 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट दे रखे हैं, आपका 7th क्वेश्चन। उसमें भी आपको f इनवर्स अगर एग्जिट है तो ये फाइंड करना है, f इनवर्स फाइंड करना है। और फलन जो f है वो कहां से कहां एग्जिट है, a से b में एग्जिट है।
ए सेट है, बी भी एक सेट है, तो ए से बी में एग्जिट है। तो आपने इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला इसके अंतर्गत क्या दे रखा है कि सेट ए इक्वल टू 0, -1, -3, 2 दे रखा है, और सेट बी जो है वो दे रखा है -9, -3, 0 एंड 6, और उसमें fx जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 3x। अब ये जो फलन है ये fx इक्वल टू 3x सेट a से b में क्या ये f इनवर्स विद्यमान होगा? f इनवर्स विद्यमान है तो उसका f इनवर्स आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, जब अवयवों के रूप में समुच्चय दे दें, निश्चित अवयव दे दें, तो उसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो एक समुच्चय A है जिसमें अवयव दे रखे हैं 0, -1, -3, 2, और एक समुच्चय B दे रखा है जिसमें अवयव दे रखे हैं -9, -3, 0, 6, और A से B में क्या है, एक फलन fx आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 3x। अब x की वैल्यू हम किस में से रखेंगे? प्रांत में से। तो fx कहाँ प्राप्त होगा? d का कोई अवयव होगा। तो प्रांत में x की वैल्यू 0 है, तो 0 रखने पर 3 × 0 क्या हो जाएगा? 0। 0 का समूह किससे होगा? 0 से। 0 का रिलेशन किससे होगा? 0 से। फिर आता है -1 का रिलेशन किससे होगा? -1 का रिलेशन x की जगह -1 रखेंगे, 3 × -1 तो क्या आ जाएगा? -3। फिर नेक्स्ट -3 का रिलेशन किससे होगा? -3 रखेंगे, 3 × -3 -9। फिर उसके बाद 2 रखेंगे, 3 × 2 6, ये रिलेशन है। तो यहाँ f क्या है? f का रिलेशन किस के साथ है? इसको क्रमिक युग्म के रूप में अगर लिखें, f का रिलेशन 0 का रिलेशन किसके साथ है? 0 से। -1 का रिलेशन किसके साथ है? -3 से। -3 का रिलेशन किसके साथ है? -9 से। और 2 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के। अब अपने को देखना है, ये फलन f तो हो ही गया, अपने को देखना है क्या इसमें f इनवर्स विद्यमान है। तो f इनवर्स की विद्यमान होने की शर्त क्या है? f जो होता है एक अचर, सॉरी f जो है एक अचर होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक के लिए देखते हैं, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में भिन्न प्रतिबिंब है। देखो 0 का अलग है, -1 का अलग है, -3 का अलग है, 2 का अलग है, तो एक है। फिर उसके बाद देखते हैं अच्छा तक क्या होता है? सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना जरूरी है। -9 का पूर्व प्रतिबिंब -3 है, -3 का पूर्व प्रतिबिंब -1 है, 0 का 0 है, 6 का 2 है। इस प्रकार से पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो हम क्या लिखेंगे? f एक की आच्छादक फलन है, अतः f इनवर्स विद्यमान होगा। f इनवर्स क्या हो जाएगा? अगर क्रमिक युग्म के रूप में देखा जाए तो इनके क्रम चेंज कर देंगे, तो f कहां से कहां परिभाषित होगा? f इनवर्स जो हो जाएगा b से a में, क्योंकि f a से b में था। तो f इनवर्स x क्या बढ़ेगा? क्रमिक युग्मों में क्रम चेंज हो जाते हैं, 0 0 का क्रम 0 0 ही रहेगा, -3 -1 -9 -3 एंड 6, 2। ये तो आपने क्रमिक युग्म के रूप में f इनवर्स लिख दिया। मान लो इसमें प्रश्न में था नहीं कि क्रमिक युग्म में है, कौन से रूप में, तो आप इस फॉर्मूले से आप फॉर्मूला इसका f इनवर्स का क्या निकालते हैं, क्योंकि आपको दे रखा है f इनवर्स के लिए, यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि अपने को पता है f इनवर्स y जो होता है वो किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। अब x के बराबर होता है तो यहाँ से fx बराबर क्या बना? y बना। fx की वैल्यू क्या होती है? क्या दे रखी है इसमें? fx दे रखा है 3x, तो fx की जगह हो गया 3x इक्वल टू क्या हुआ? y। x इक्वल टू क्या हुआ? y/3। अब x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो f इनवर्स y जो बना है वो क्या बना है? x की जगह क्या हो जाएगा? y/3। f इनवर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं, f इनवर्स y को रिप्लेस कर सकते हैं x से, तो f इनवर्स x इक्वल टू x/3। इस प्रकार से आपका क्या बना है?
प्रतिलोम फलन f इनवर्स x अपॉन 3 बना है। यहाँ पर वैल्यू रखी जा सकती है, x किस में से रखा जाएगा, b में से, क्योंकि उल्टा हो जाएगा क्रम। -9 रखने पर -9 का 3 में डिवाइड करेंगे तो -3, तो -9 का किसके साथ रिलेशन है, देखो -9 का -3 करेंगे। फिर उसके बाद 0 रखेंगे, 0/3, 0 का 0 से, -3 रखेंगे तो -3/3 -1 हो जाएगा। 6 रखेंगे x की जगह, 3 2 जा 6, 6 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, 2 से। या x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो ये इसमें क्रम चेंज हो गया, प्रांत से प्रांत बन जाता है, सहप्रांत प्रांत बन जाता है। ये हो गया फर्स्ट इसका। अब आगे बढ़ते हैं, इसके सेकंड का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट क्या है अपना, वो देखते हैं। वो भी आसानी से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, वही क्वेश्चन है, f इनवर्स आपको पता करना है। अगर एक्सिट है तो f a से b में आपको दे रखा है, तो एक सेट दे रखा है a इसमें, वो है 1 3 5 7 9, और एक सेट दे रखा है b 0 1 9 25 49 81, और fx इक्वल टू आपको दे रखा है x²। अब आपको देखना है ये जो fx इक्वल टू x² है, समुच्चय a से b में f इनवर्स विद्यमान होगा या नहीं होगा, यानी आपको f चेक करना है, एक एक ही अचानक चेक करना है, क्योंकि यहाँ समुच्चय में अवयव दे रखे हैं, तो अवयव को इसको उसी रूप में करते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन क्या है। a में आपको क्या क्या एलिमेंट दे रखे हैं, 1 3 5 7 9, एक सेट भी दे रखा है जिसमें एलिमेंट 0 1 9 25 49 81। fx जो दे रखा है a से b में क्या दे रखा है, x²। अब x की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1 का रिलेशन किसके साथ बना, 1 से बना। फिर 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पर देखिए, अब इस प्रकार से रिलेशन सारे बिठा दिया हमने। अब इसमें देखते हैं कि क्या ये एक एक ही अचादक है। अगर एक एक ही अचादक है तभी आपका f इनवर्स विद्यमान होगा, अन्यथा विद्यमान नहीं होगा। तो यहाँ पर f इनवर्स देखते हैं। f इनवर्स के लिए सबसे पहले एक एक ही अचादक के लिए, तो यहाँ प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान है और भिन्न भिन्न है। तो यहाँ से देखते हैं कि फलन f जो है एक एक ही फलन है। अब एक एक ही फलन है, जबकि शून्य का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। शून्य बिलोंग्स टू b का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f जो है आच्छादक नहीं होगा। अब आच्छादक नहीं है तो उसका क्या विद्यमान नहीं होगा, f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, वो देखते हैं। 7 का ही थर्ड, 7 का ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या दे रखा है, आपको इसमें दे रखा है थर्ड में कि एक फलन f जो है वो कहां से कहां है, वो भी a से b में है, और उसके लिए आपको दे रखा है a और b का जो मान है वो रियल नंबर का है इसमें। तो f जो है वो है a से b में, इसमें a बराबर क्या दे रखा है, थर्ड में r दे रखा है, और fx बराबर क्या दे रखा है, x³ दे रखा है। और ये फलन कहां से कहां है, a से b में। इसका मतलब जो f है वो कहां से कहां एग्जिट हो गया, r से r में, और fx इक्वल टू क्या हो गया, x³ हो गया। अब इसमें देखे जाए समुच्चय a और b की बात करें तो यहाँ रियल नंबर है, और रियल नंबर में इनफिनिटी एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे अवयव होते हैं, तो एक एक अवयव का तो हम प्रतिबिंब देखेंगे नहीं। तो हम अचादक और
एक एक के लिए हम क्या करते हैं, एक एक वाली और अचातक वाली कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले एक एक के लिए क्या मानते हैं, दो अवयव मानते हैं, एक मानते हैं x1 और दूसरा मानते हैं x2। बिलोंग्स टू किस में से होगा, प्रांत क्या अपना R। तो उस स्थिति में तब हम क्या मानते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 की वैल्यू क्या है, x क्यूब, तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। यहाँ क्यूब से क्यूब हटा सकते हैं, क्यूब हटाएंगे सामने क्यूब रूट लगेगा, क्यूब रूट में प्लस माइनस दोनों चीज नहीं आते हैं, इसलिए सीधा लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल टू x2 आ गया, यानी दो अलग अलग अवयव लिए, उन पे फलनों के मान अपने बराबर माने थे। तो उस स्थिति में आगे के वो अवयव खुद बराबर होते हैं तभी फलन के मान बराबर होता है। तो इस प्रकार का फलन कौन सा फलन होगा, एक ही। तो अतः f एक ही फलन होगा। अब एक ही फलन होगा, अब एक ही हो गया। आच्छादक चेक करते हैं, तो आच्छादक चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब सह प्रांत का अवयव मानते हैं तो y बिलोंग्स टू सह प्रांत क्या है, r। उस स्थिति में तब हम क्या करते हैं, उस स्थिति में तब सह प्रांत का इसका अवयव यानी x का मान निकालते हैं। तो fx बराबर क्या होता है, y होता है। x क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, y क्यूब y। तो x इक्वल टू क्या हो गया, y की पावर 1/3। ये एक अवयव मानते हैं अपन। तो क्या मानते हैं, y की पावर 1/3 बिलोंग्स टू किस में से, सह प्रांत। क्या है यहाँ पे, ये किसका सदस्य होगा, x किसका है, प्रांत का। तो ये किसका सदस्य होगा, प्रांत का। ये बिलोंग्स टू क्या होगा, क्योंकि y रियल नंबर है तो उसका क्यूब रूट भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये रफ काम है, तो रियल नंबर। इस प्रकार परिभाषित है कि ये x का काम कर रहे हैं, यानी प्रांत का कोई सदस्य है। तो f(x) की जगह क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3 इक्वल टू x की पावर क्यूब था fx, तो x की जगह y की पावर 1/3, क्योंकि x क्यूब था तो इस पे भी क्या लग जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा, 3 से 3, तो सीधा क्या आ गया, y आ गया। तो ये वापस y आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। ये हो गया। अब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए f कैसे फलन होगा, अतः f जो फलन f है वो कैसा फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। अब ऊपर देखें तो यहां एक ही था, यहां आच्छादक आ गया, तो अतः f क्या हो गया, एक ही आच्छादक फलन है। अब एक ही आच्छादक फलन है तो f इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा, इसलिए therefore f inverse will be exit, f inverse विद्यमान होगा। f इनवर्स, अब आपके f इनवर्स विद्यमान है तो f इनवर्स कितना होगा वो निकालते हैं। तो f इनवर्स निकालने के लिए, प्रतिलोम फलन निकालने के लिए इसका प्रतिलोम निकालते हैं। तो प्रतिलोम के लिए हमेशा क्या मानते हैं, f इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। fx की वैल्यू क्या है, x क्यूब इक्वल टू क्या बना, y। x इक्वल टू क्या बना, y की होल पावर 1/3। क्यूब हटाएंगे तो सामने क्यूब रूट लग जाएगा। अब x की जगह वापस वैल्यू रख देंगे तो क्या बना, f इनवर्स y इज इक्वल टू y की पावर 1/3। ये बन गया। अब इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं x से वापस, f इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला आपका बना x की पावर 1/3। ये बन गया। इस प्रकार से आपका क्या निकला, प्रतिलोम फलन निकला। इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी 1.2 कंप्लीट होते हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन है। सातों मैंने सॉल्यूशन करवाने की कोशिश की है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपके लिए।
अगर वो आपसे नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, उसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दिया जाएगा। अब कईयों की डिमांड आई थी कि इसका एक एग्जांपल 10 करवाइए सर, तो एग्जांपल 10 देखते हैं क्या है 1.2 का, उसके बारे में देखते हैं। एग्जांपल 10, एग्जांपल 10 में क्या दे रखा है आपको, एक सेट दे रखा है एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल 10। क्या दे रखा है, एक फलन दे रखा है, कहां से कहां दे रखा है, Q to Q दे रखा है। उस फलन में आपको fx इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। Q से Q, Q का मतलब क्या हुआ यहाँ, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर, Q to Q। तो सेट फलन f Q to Q में दे रखा है, fx इक्वल टू दे रखा है 2x। अब ये यहां पर कौन सा फलन है, रेखिक फलन है क्योंकि इसकी पावर 1 है। और एक फलन दे रखा है g, ये भी Q से Q में है, और gx इक्वल टू क्या हुआ, x प्लस 2। हो तो निम्न का सत्यापन कीजिए, प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि GOF का जो इनवर्स है वो होता है F इनवर्स ओ G इनवर्स। ये एक तरह का फॉर्मूला भी है, इसको डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले GOF का इनवर्स निकालना है, F इनवर्स और GOG इनवर्स ये भी निकालना है। तो दोनों मान निकालने पर यहां पर GOF निकालना पड़ेगा या F इनवर्स और G इनवर्स अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फलन F जो है वो Q से R, fx इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। तो अब इसका इनवर्स निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ इनवर्स काम आएगा। तो अब इसका इनवर्स कहां से का है, क्योंकि ये क्या है, एक की अचातक फलन है। कैसे है एक की अचातक, रेखिक है, इस वजह से fx इक्वल टू 2x रेखिक फलन है, एक की अचातक है। तो f इनवर्स आता है, f इनवर्स कहां से कहां एग्जिट होगा, Q से Q, Q से Q। F इनवर्स x क्या बन जाएगा, क्योंकि F इनवर्स हम y मानते हैं तो y यानी इसको y के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या बना, y के बराबर रखेंगे, y/2, ये 2 में चला जाएगा और y को रिप्लेस कर देते हैं x से, होगा ठीक है, क्योंकि ये आपने को F इनवर्स इसमें चाहिए। फिर इसमें G इनवर्स हो रहा है, तो G कहां से कहां है, G जो है वो भी Q से Q है। gx क्या दे रखे हैं, x प्लस 2, ये भी एक रेखिक फलन है, अतः क्या होगा, अपने प्रांत सहप्रांत में एक ही आच्छादक होगा, फलन होगा। अब ये एक ही आच्छादक है तो अब इसका इनवर्स भी देखते हैं। g इनवर्स कहां से कहां हो जाएगा, Q से Q, सहप्रांत प्रांत बन जाता है, प्रांत सहप्रांत बन जाता है। तो g इनवर्स x क्या बनेगा, अब वही g इनवर्स y होता है उसको x के बराबर रखते हैं, तो यहां से x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, y। तो x का मान y माइनस 2, यानी y को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2, यही होगा ठीक है। अब f इनवर्स निकल गया, g इनवर्स निकल गया, तो इधर वाला f इनवर्स g इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। उससे पहले GOF निकाल लेते हैं। तो GOF क्या होगा, सबसे पहले GOF फिर उसका इनवर्स निकालना है। अब क्या निकालते हैं, GOF, ये कहां से कहां विद्यमान होगा, f Q से R में, G Q से R में, तो GOF कहां से कहां होगा, Q से R में, Q से Q में, सॉरी R में विद्यमान होगा। तो GOF x इक्वल टू क्या होता है, g ब्रैकेट fx, संयुक्त फलन है ये, g का g, fx की वैल्यू क्या है, 2x, तो fx की जगह हो गया 2x। अब जो gx है, x की जगह आपको क्या रखना है, 2x, तो x की जगह gx का है, x प्लस 2 है, तो x की जगह 2x और प्लस 2 का 2, तो ये आपका आ गया GOF x। अब देखा जाए आगे इसका निकालना है, GOF का इनवर्स निकालना है।
तो यहाँ पर देखा जाए GOF कैसा फलन है, एक रैखिक फलन है, तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, इनवर्स विद्यमान होगा क्योंकि एक ही अच्छा है। तो अभी इसको यहां से देखते हैं, GOF रैखिक फलन है, अतः GOF इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, विद्यमान होगा। तो क्या होगा GOF इनवर्स, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि GOF प्रतिलोम के लिए इनवर्स, GOF इनवर्स जैसे अपना F इनवर्स y मानते हैं, तो इसको y इक्वल टू क्या हो जाता है x प्रतिलोम के लिए F इनवर्स y, तो इसका पूरे का इनवर्स है। ठीक है, तो GOF इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया x, तो यहां से क्या बना GOF इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा x इक्वल टू क्या बना y। तो GOF x का मान कितना है 2x + 2, तो इसकी जगह हो जाएगा 2x + 2 इक्वल टू y, 2x इक्वल टू y - 2, x इक्वल टू क्या बना y - 2, और x किसके बराबर है, x जो है GOF इनवर्स y के बराबर है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा GOF इनवर्स y इक्वल टू क्या हुआ y - 2। अब x को वापस y को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो GOF इनवर्स x इक्वल टू क्या बना x - 2। ये आपका फलन आ गया GOF का इनवर्स। इसका मान निकाल लिया, अब इन दोनों के मान निकालते हैं। तो इन दोनों के मान निकालने के लिए आपको F इनवर्स और G इनवर्स चाहिए, तो इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं, जगह थोड़ी कम है तो उसके बाद नेक्स्ट यहां से आगे वीडियो। अब आपको F इनवर्स O G इनवर्स निकालना है। F इनवर्स O G इनवर्स, ये कहां से कहां विद्यमान होगा, Q से Q नहीं होगा, क्योंकि ये देखो G इनवर्स कहां से है Q से Q, F इनवर्स कहां से है Q से Q, तो ये Q से Q हो जाएगा में विद्यमान होगा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, F इनवर्स O G इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा F इनवर्स का F इनवर्स, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट G इनवर्स x, F इनवर्स का F इनवर्स, G इनवर्स x की वैल्यू क्या है x - 2 इक्वल टू F इनवर्स x की जगह x - 2 हो जाएगा, तो F इनवर्स ये रहा x/2, x की जगह क्या हो जाएगा x - 2 और अपॉन 2 का 2। सॉरी, इसमें देखो ये 2 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में भेजा नहीं, ये 2 डिवाइड में होगा तो इसके 2 डिवाइड में रहेगा। अब यहां दोनों को देखें, F इनवर्स O G इनवर्स इक्वल टू क्या है GOF इनवर्स, यहां से क्या हुआ अतः इसको समीकरण 1 दे सकते हो, इसको 2 दिए, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से GOF का इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स O G। ये आपका प्रूव हो गया कि GOF का इनवर्स जो होता है F इनवर्स O G इनवर्स के बराबर होता है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे 1.3 जिसमें टॉपिक होगा बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ तक होगा मैं सभी पूरी एक्सरसाइज जितनी भी हैं उन सब का आपको YouTube पे वीडियो अपलोड करके समझा दिया जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है उस वीडियो से संबंधित लिंक जो है उसमें देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।